नमस्कार दोस्तों, एक नए वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों आज है सोमवार और तारीख है 5 सितंबर। इस समय मैं खड़ा हूँ रविदास घाट पर और यहाँ पर जो सफाई व्यवस्था चालू है, चलिए वीडियो शुरू करते हैं और दिखाते हैं कि किस प्रकार घाट पर सफाई व्यवस्था चालू है। ये आप देख रहे हैं रविदास घाट के ठीक बगल में रिहायशी मकान, और यहाँ काफ़ी ऊपर तक के गंगा का जल स्तर बढ़ चुका था और धीरे धीरे अब गंगा के जल स्तर में कमी आने के साथ ही अब घाटों पर मिट्टी और मलबा इकट्ठा हो गया है। ये आप देख रहे हैं रविदास घाट, और यहाँ पर खड़े हुए स्वामी विवेकानंद शिव को, और इस तरफ आप देख रहे हैं काफ़ी मिट्टी जमा है। और ये दूसरा स्वामी विवेकानंद जहाज यहाँ खड़ा है, और इस तरफ आप देख रहे हैं जाने के लिए रास्ता है स्वामी विवेकानंद शिप पर, और ये रास्ता पूरी तरीके से अभी मिट्टी से पटा हुआ है। अब जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं इसको सफाई करना है, क्योंकि सूखने के बाद मिट्टी बहुत ही कठिनाई से फिर यहाँ से अलग होगी। अभी थोड़ी सी गीली है तो पानी के प्रेशर के साथ ये मिट्टी घाट से हटा दी जाती है बड़े बड़े मोटर लगाकर। ये आप दृश्य देख रहे हैं रविदास घाट पर। इस तरफ आप देख रहे हैं रविदास घाट पूरी तरीके से साफ कर दिया गया है। चलिए पास से चलते हैं और यहाँ का आपको दृश्य दिखाते हैं कि किस प्रकार यहाँ पर सफाई व्यवस्था पूरे जोर शोर से चालू है। ये देख रहे हैं आप, इधर सीढ़ियों पर अभी काफ़ी मिट्टी जमा है जिसकी सफाई अभी होना बाकी है। और इस तरफ आप देख रहे हैं प्लेटफॉर्म घाट की, पूरी तरीके से यहाँ पर मिट्टी जो जमा था उसको हटा दिया गया है अभी, लेकिन सीढ़ियों पर आप देख रहे हैं काफ़ी मिट्टी है। ये देख रहे हैं आप काफ़ी मिट्टी जमा है अभी सीढ़ियों पर, और ये अभी सफाई करना बाकी है। ये देख रहे हैं अलकनंदा क्रूज। इन सभी क्रूज और नावों का संचालन, जैसा कि मुझे खबर लगा है, 10 तारीख के अंदर शुरू हो जाएगी, यानी कि आज 5 तारीख है, और अगले 5 दिनों के अंदर ये सभी नावें फिर से एक बार गंगा नदी में दर्शकों को लेकर उतर जाएंगे। क्योंकि ऐसा है कि नाविक जितने भी थे उनका रोज़गार काफ़ी, उनको नुकसान हो रहा है, रोज़गार बिल्कुल बंद है नाविकों का। और पर्यटक भी अभी बहुत ही कम आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ विदेशी पर्यटक और देसी पर्यटक दोनों काफ़ी बड़ी संख्या में आते हैं और नौकायन का आनंद लेते हैं। लेकिन नौकायन का संचालन बंद होने के कारण उनके सामने रोजी रोटी की समस्या पैदा हो गई थी। अब घाटों की सफाई इसलिए जितनी जल्दी से जल्दी हो सके की जा रही है कि फिर से एक बार गंगा के घटने के साथ ही नौकायन फिर से शुरू हो सके। ये आप देख रहे हैं बिल्कुल पूरी तरीके से रविदास घाट पर सफाई व्यवस्था हो चुकी है। चलिए और आगे चलते हैं, जहां आज भी लेबर लगे हुए हैं घाट की सफाई में, वहाँ का दृश्य आपको दिखाते हैं। इस तरफ देख रहे हैं सीढ़ियों से मिट्टी हटा दी गई है। इस तरफ
लेकिन इस तरफ देखेंगे अभी भी सीढ़ियों पर काफ़ी मिट्टी है। चलिए, जहाँ पर सफाई चल रही है घाट की, वहाँ से आपको दृश्य दिखाते हैं। दोस्तों, ये आप देख रहे हैं दृश्य है रविदास घाट का, जहाँ से क्रूज का संचालन किया जाता है। ये देख रहे हैं आप सामने भागीरथी क्रूज़ है, और उसके सामने लास्ट कोने में घाट की सफाई अभी यहाँ पर ज़ोरों से चल रहा है। ये देख रहे हैं 80, अब नदी से कभी अब नाले के रूप में जाना जाता है, 80 नाला। लेकिन वरुणा और 80 दो नदियों का पहले संगम स्थल था वाराणसी, तो उसका नाम था वरुणा, और 80 के किनारे बसा होने के कारण वाराणसी। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर सफाई देख रहे हैं दोस्तों। ये सफाई व्यवस्था चल रही है आपका रविदास घाट पर। जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ से सभी बड़े जहाज़ों यानी कि क्रूज़ और विवेकानंद जहाज़ का संचालन यहीं से होता है, और यहाँ से ये संचालित होकर सीधे आपका नमो घाट तक के ले जाता है, और वहाँ से वापस दशाश्वमेध घाट की प्रसिद्ध गंगा आरती दिखाते हुए शाम को पुनः इस घाट पर यात्रियों को छोड़ दिया जाता है। ये आप देख रहे हैं यहाँ की मिट्टी घाट पर काफ़ी जमा थी, कम से कम 2.5 से 3 फीट मिट्टी जमा हो गया था। आप देख रहे हैं धीरे धीरे आखिरी कोने तक के घाट के सफाई व्यवस्था पहुंच चुकी है। और इस तरफ आप देख रहे हैं रविदास घाट पर आने का ये दूसरा रास्ता है, जो 80 नाले के पास स्थित है। अभी भी पूरी तरीके से मिट्टी से और कीचड़ से ढका हुआ है। देख रहे हैं आने वाले कहाँ से चढ़ के आ रहे हैं, तो इसकी भी सफाई अभी बाकी है। लेकिन दूसरी तरफ का जो मैंने रास्ता दिखाया वो पूरी तरीके से साफ़ कर दिया गया है। ये देख पा रहे हैं जैसा कि ये सामने आप देख रहे हैं भागीरथी क्रूज़, और इस तरफ आप देख रहे हैं घाट पर ज़बरदस्त सफाई चल रही है, और ज़्यादा से ज़्यादा घाट की सफाई हो चुकी है यहाँ पर। ये आप देख रहे हैं रविदास घाट। देख रहे हैं दोस्तों कहाँ तक के गंगा का जल स्तर बढ़ चुका था। ये आप सामने वाले बिल्डिंग से अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना ऊपर तक के गंगा का जल स्तर बढ़ चुका था, और बाढ़ की स्थिति निचले इलाकों में काफ़ी हो गई थी। चलिए दोस्तों, यहाँ से हम अब चलते हैं दूसरे घाटों की तरफ, और वहाँ का आपको दृश्य दिखाते हैं। ये सब मैंने आपको दिखाया रविदास घाट पर। ये आज का लेटेस्ट अपडेट। चलिए दोस्तों, रविदास घाट से आगे घाट की तरफ चलते हैं और दिखाते हैं कि अन्य घाटों की क्या स्थिति है आज 5 तारीख को। ये आप देख रहे हैं
संत रविदास पार्क। इस पार्क का निर्माण मुख्यमंत्री सुश्री मायावती जी के कमलों द्वारा किया गया था। ये देख रहे हैं आप, सुश्री मायावती जी। और ये आप देख रहे हैं रविदास घाट। ये दोस्तों हम आ गए हैं 80 घाट की तरफ, और ये 80 घाट का दृश्य यहाँ देख रहे हैं। यहाँ भी कल जहाँ सफाई हो रहा था वहाँ करीब करीब सफाई यहाँ हो चुका है, लेकिन अभी भी अच्छी तरीके से सफाई नहीं हुई है। और ये देख रहे हैं आगे, क्योंकि मिट्टी यहाँ पर कम से कम 4 फुट तक की मिट्टी घाट पर जमा है। ये आप देख पा रहे हैं, पानी के प्रेशर के द्वारा सभी मिट्टियों को वहाँ से हटाया जा रहा है, और काफ़ी मोटा लेयर जमा हो गया था। ये दृश्य आप देख रहे हैं 80 घाट की, जहाँ पर घाटों की सफाई जोर शोर से शुरू है। और इस तरफ आप देख रहे हैं सुबह बनारस का मंच। और ये आप गेट 80 घाट आने का। देख रहे हैं दोस्तों, ये दृश्य आप देख रहे हैं 80 घाट से। काफ़ी तेज़ी से यहाँ भी सफाई व्यवस्था चालू है। सफाई चला तो ये बार वाला हमने, अरे हम समझ ले ना, लड़ाई तो ये क्या लड़ाई थी। देख रहे हैं इस तरफ 3 पाइप लगा हुआ है इधर, और उस तरफ देख रहे हैं चौथा पाइप, और आगे की तरफ देख रहे हैं एक 5वां पाइप, यानी कि 5 पाइप लगा हुआ है इस तरफ 80 घाट पर। चलिए दूसरे एंगल से आपको दृश्य दिखाते हैं 80 घाट का। ये देख रहे हैं आप, ये 80 घाट, और दूसरे एंगल से आप देख पा रहे हैं कि यहाँ किस प्रकार सफाई व्यवस्था चल रही है। देख रहे हैं यहाँ भी बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। ये सभी दृश्य आप देख रहे हैं 80 घाट की है, जहाँ पर पूरे घाट की पानी के प्रेशर के द्वारा सफाई किया जा रहा है। देख रहे हैं आप किस प्रकार यहाँ पर
3-3 फुट ऊपर मिट्टी पूरी जमा है। ये देख रहे हैं 80 घाट पर स्थित बोर्ड, इसके नीचे आप देख रहे हैं कितनी मिट्टी है। अभी ये सब साफ किया जाना बाकी है। दोस्तों 10 दिन के अंदर ही, यानी कि 10 दिन लगेगा कंप्लीट घाट खुलने में, क्योंकि सफाई व्यवस्था अभी बहुत ही ज़ोरों से चल रही है। और अगर आप घाट की तरफ घूमने आने का प्रोग्राम कर रहे हैं तो 10 दिन बाद आप सभी घाटों पर घूम सकते हैं, क्योंकि तब तक के घाट आपस में एक दूसरे से जुड़ जाएंगे और घाट पर जमा मलबा, कीचड़, मिट्टी सभी पूर्ण रूप से साफ हो जाएगा। ये देख रहे हैं 80 घाट पर स्थित विशाल पीपल का पेड़। चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। अगला अपडेट नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, हर हर महादेव।